अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में कोरोना को लेकर जिस तरह से हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ जो सख्ती ज़्यादा थी उसको कम किया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जिन देशों पर सऊदी अरब ने डायरेक्ट ट्रैवल पर बैन लगा रखा है, उन देशों में रहने वाले सिर्फ ऐसे लोग सऊदी अरब डायरेक्ट जा सकते हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज सऊदी अरब के अंदर ली होंगी। लेकिन इसमें एक नई तरह की छोटी सी छूट दी गई। हालांकि छूट अभी सभी लोगों को नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से अभी नई नई गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो आम लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा जल्दी मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आमतौर पर पाबंदी वाले देशों से लोग किसी दूसरे देश में 14 दिन रहकर फिर सऊदी अरब जाते हैं, तो अब इसमें डायरेक्ट आने के लिए कुछ लोगों को छूट दी गई है, जो कि बिना किसी वैक्सीन लिए भी सऊदी अरब डायरेक्ट जा सकते हैं और उनको वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर ही दी जाएगी। साथ ही उनको होटल क्वारंटाइन करना होगा। तो आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं। सऊदी अरब के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले स्टाफ, इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा स्टाफ जो कि एजुकेशन से संबंध रखता हो, वो भी सऊदी अरब डायरेक्ट जा सकेंगे। इसके अलावा कोई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें बच्चों को किसी तरह की कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, स्कॉलरशिप के स्टूडेंट है, यानी कुल मिलाकर जो छूट ये मिली है, ये एजुकेशन से संबंध रखने वाले लोगों को दी गई है। तो एजुकेशन से संबंध रखने वाले लोग डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। उन्हें किसी भी वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब के अंदर ही उनको होटल क्वारंटाइन किया जाएगा और उसी के दौरान उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन अगर बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों के लिए सिर्फ वही तरीका है कि अगर सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन की डोज ली है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो किसी दूसरे देश में 14 दिन रहकर ही सऊदी अरब जाना होगा। लेकिन जिस तरह से नियमों के अंदर अभी नरमी बढ़ती जा रही है, हालात रूटीन पर आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, तो जल्द ही आम लोगों के लिए भी कोई खबर आएगी। लेकिन खबर आने के बाद भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिना वैक्सीन वाले लोग सऊदी अरब जाएंगे। वैक्सीन तो हर हाल में लगवानी होगी। और जैसा कि फिर से आपको याद दिला दें कि कोविशील्ड ही एकमात्र ऐसी वैक्सीन इंडिया के अंदर है जिसको सऊदी अरब में अप्रूव किया गया है। तो जो भी लोग जाने वाले हैं, यानी जाने के जो इंतज़ार में हैं और 14 दिन वाले रास्ते से रुककर नहीं जाना चाहते, तो उनको चाहिए कि कम से कम अपनी तैयारी तो पूरी बना कर रखें। दुनिया भर के पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में सऊदी पासपोर्ट 55वें नंबर पर आ गया है। इससे पहले सऊदी पासपोर्ट 71वें नंबर पर था। सबक न्यूज़ के मुताबिक पासपोर्ट इंडेक्स का कहना है कि कई देशों में कोरोना काल के बाद सफ़र से पाबंदियां हटाने से सऊदी पासपोर्ट और ज़्यादा मजबूत हुआ है। लिस्ट में यूनाइटेड अरब अमीरात के पासपोर्ट को पहला नंबर दिया गया है, जिसके जरिए 152 देशों का सफ़र किया जा सकेगा, जबकि 98 देशों का सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, जबकि इसके बाद जर्मनी, फिनलैंड, हंगरी, स्पेन, इटली, स्विस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट आता है। लिस्ट के आखिर में अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के पासपोर्ट को शामिल किया गया है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की स्पेशल टीम ने इस हफ्ते 304 वर्करों को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी से 8,75,000 रियाल के बकाया दिलवाए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने बताया कि कंपनी के मालिक को 10 दिनों के अंदर 304 वर्करों की सैलरीज वगैरह अदा करने का पाबंद बनाया गया था। वर्करों के कुल बकाया 8,75,000 रियाल उन तक पहुंचाए गए। इनमें से 255 अजनबी वर्कर और 25 सऊदियों के एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भी इसमें शामिल थे। कंपनी से 24 गैर मुल्कियों का खुरूज निहाई भी लगवाया गया है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए मामले 42 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 36 और मरने वालों की नई तादाद 7 रिकॉर्ड की गई है। तो एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल मामले 163, जो कि हालत नाजुक वजह से आईसीयू में है। 42 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले अब तक 5,47,357 हो जाते हैं। 36 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी अब तक 5,36,406 हो जाती है, जबकि 3 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,730 हो गई है। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट ने मस्जिद हराम के सहनों में परमिट के बिना नमाज अदा करने से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के हवाले से जानकारी दी है। उकास अखबार के मुताबिक मैनेजमेंट के स्पोकमैन हानी हैदर ने बताया कि ये दावा सरासर झूठ और गलत है कि मस्जिद हराम के बाहरी सहनों में परमिट के बिना नमाज अदा की जा सकती है। इसके लिए तवक्लना या फिर
एतमन्ना ऐप के लिए परमिट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हानि हैदर ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बंदा ये दावा कर रहा है कि तवक्कलना या एतमन्ना ऐप से परमिट लिए बिना ही मस्जिद हराम के बाहरी सहनों में नमाज अदा की जा सकती है। हरमीन शरीफीन मैनेजमेंट ने कहा कि ये दावा बिल्कुल गलत और झूठा है। परमिट के बिना मस्जिद हराम के किसी भी हिस्से में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। बाहरी सहनों में जो कालीन बिछाई जा रही है नमाजियों के लिए वो परमिट वालों के लिए ही बिछाए जा रहे हैं। अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि बुध से जुम्मे तक सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। ज़्यादातर इलाकों पर ओलाबारी होगी। हवा की रफ्तार प्रति घंटा 50 किलोमीटर तक होगी, जबकि नजरान के इलाके में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी। और आज की मौसम की खबर में टेम्परेचर के हवाले से जानकारी नहीं मिल रही। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ 6 न्यूज़ इसके अंदर शामिल की गई है और तकरीबन 40-45 मिनट से ये इंतज़ार हो रहा था कि और न्यूज़ नई अपडेट हो जाए, क्योंकि रोज़ाना जब हम वीडियो पब्लिश कर देते हैं तो उसके कुछ देर बाद ही कुछ नई न्यूज़ आती है। तो आज काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिली, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह से अभी कुछ छूट की बात आई, पहली खबर में आपने सुना कि स्कूल के स्टाफ या फिर यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ से संबंध रखने वालों के लिए छूट दी गई है। तो उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में, यानी आपको बता दें कि जिस तरह से अभी क्वारंटाइन हो रहा है 14 दिन बाहर, यानी बीच में किसी तीसरे देश में रुककर क्वारंटाइन होने की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद ये है कि जिस तरह से भी हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, सऊदी अरब हो सकता है कि आने वाले दिनों में बोले कि सऊदी अरब के अंदर ही क्वारंटाइन हो जाए। यानी एग्जाम्पल के लिए बंदा इंडिया से सऊदी अरब पहुंचे और फिर उसको होटल क्वारंटाइन में ही किया जाए। और जैसे कि 2 डोज वैक्सीन इंडिया के अंदर ही ली है, तो सऊदी अरब के अंदर तीसरी डोज की वैक्सीन यानी बूस्टर डोज लगा दी जाए। तो उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। यानी जो लोग अभी लंबे टाइम से इंतज़ार में, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार के 30 नवंबर तक वैलिडिटी को भी बढ़ाया गया है, तो कोई तो वजह इसके पीछे है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वाया होकर तो अभी जा सकते हैं, वाया दुबई भी जा सकते हैं। और भी कंट्रीज से रास्ते खुले हुए और पैसे भी काफ़ी कम लग रहे हैं। या फिर अगर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो जहां आपने इतना लंबा इंतज़ार किया है तो थोड़ा और कर लीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह जो वैलिडिटी बढ़ाई गई है नवंबर 30 तक, इससे पहले पहले कुछ ना कुछ मसला हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से वीडियो पर अंत तक बने रहे और न्यूज़ शॉर्ट ही रहे जैसे कि आपको रीज़न बताया। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।